हमारी कैंसर प्रैक्टिस में 5% महिलाएं या 5% वुमेन ऐसी होती हैं जो 40 इयर्स से कम हैं और इस कैंसर से पीड़ित हैं। तो ऐसी फीमेल्स में अगर उन्होंने अपनी फैमिली कंप्लीट नहीं की है और वो आगे बच्चा करना चाहती हैं, तो कुछ ऐसे सबसेट ऑफ फीमेल्स हैं जो कि मेडिकल मैनेजमेंट के लिए कैंडिडेट्स हैं। अगर ऐसी फीमेल्स हैं जिनमें हमारा कैंसर लो ग्रेड है, मतलब ग्रेड 1 है और यूट्रस की मसल में फैला नहीं है, तो ऐसे केसेस, ऐसे सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ फीमेल्स होती हैं जिनको हम मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोग हार्मोन्स देते हैं हाई डोज पे, और कभी कभी कुछ महिलाओं में उनको एक यूट्रस के अंदर डिवाइस होता है जिसको हम मेरीना बोलते हैं, वो भी डाला जाता है। मेरीना एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जिसमें हार्मोन होता है और वो हार्मोन अंदर से यूट्रस को रिलीज करता है। तो बेसिकली जो मेडिकल मैनेजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ ओरल हार्मोन्स, मेरीना और बोथ, ये कुछ सबसेट ऑफ फीमेल्स में दिया जा सकता है जिनका बीमारी लो ग्रेड है या ग्रेड 1 है और यूट्रस की मसल में नहीं फैला है, केवल एंडोमेट्रियम या यूट्रस के अंदर की लाइनिंग तक सीमित है। बट दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय एन ऑन्कोलॉजिस्ट। इसके लिए आपको एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा जो ये देख सके कि यू आर द राइट कैंडिडेट जिसको हम मेडिकल मैनेजमेंट दे सकते हैं। और जो अगर ये ऐसी केयरफुली सिलेक्टेड वुमेन जो होती हैं जो ये अर्ली स्टेज में होती है और इनको मेडिकल मैनेजमेंट हम देते हैं, तो वी हैव फाउंड सक्सेस रेट्स ऑफ अबाउट 75%। तो इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन, हाँ जी, देयर आर सम फीमेल्स हु आर कैंडिडेट्स फॉर मेडिकल मैनेजमेंट जिनको हम सर्जरी से बचा सकते हैं till the time they can conceive, have their baby, and thereafter definitely जब एक बार उनका बेबी हो जाता है they require completion surgery। ये कैंसर जैसे मैंने आपको बताया मेनोपॉजल लेडीज में होता है। तो सर्जरी के बाद जो मतलब यूट्रस ट्यूब्स और ओवरी के बाद मतलब निकालने के बाद इतने साइड इफेक्ट्स नहीं है क्योंकि वो लेडी ऑलरेडी मेनोपॉजल हैं। हाँ, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको मेनोपॉज नहीं हुआ है और हम ट्यूब्स और ओवरीज निकाल रहे हैं तो उनको अर्ली मेनोपॉज हो जाता है। इसके अलावा जो हम लिम्फ नोड्स निकालते हैं, लिम्फ नोड्स निकालने में थोड़ा सा ये हमें 5 to 10% चांस रहता है पैरों में स्वेलिंग का, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेडिमा। तो उससे बचाव के लिए हम लोग सर्जरी के बाद ही वर्जिश सिखाते हैं, हमारी फिजियोथेरेपी टीम उनको वर्जिश सिखाती है ताकि वो उसका चांस कम से कम हो सके। कभी कभी वहाँ पे छोटे छोटे सिस्टिक लीजन्स बन जाते हैं जिसको हम लिम्फोसील बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और ग्रेजुअली रिजॉल्व कर जाते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को के अलावा रेडिएशन की जरूरत पड़ती है तो रेडिएशन के अपने थोड़े शॉर्ट टर्म और थोड़े लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं। हालांकि आजकल आधुनिक तरीकों से रेडिएशन दी जाती है एंड वी हैव बीन एबल टू मिनिमाइज द साइड इफेक्ट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स में पेट खराब होना, यूरिनरी इन्फेक्शन, लोकल स्किन रिएक्शंस वो होते हैं, और लॉन्ग टर्म में भी यही थोड़ा सा रेक्टम में अगर जैसे जब हम रेडिएशन देते हैं तो उसके जिस एरिया में हम रेडिएशन देते हैं वहाँ ब्लैडर और रेक्टम होता है। तो अगर रेडिएशन के कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ब्लैडर और रेक्टम पे पड़ रहे हैं, जो कि सब में नहीं होता, कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में ही होता है, तो ऐसे केसेस में उनको थोड़ा सा यूरिनेशन में जल्दी यूरिन आना या फिर लेट्रिन के रास्ते कुछ लोगों को खून जाना, ये होता है। बट इट इज इन अ स्मॉल सबसेट ऑफ पेशेंट्स, अराउंड 10%। तो ये एंड जितना हम आधुनिक तकनीकों से ये रेडिएशन देते हैं उससे साइड इफेक्ट्स और कम हो जाते हैं।